press the bell icon on the YouTube app and never miss an. अगर वहां से भारत की तरफ से गलत कहा जा रहा है कि हमें कोई मुंह नहीं लगाता, हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, या पाकिस्तान की कोई खास हैसियत नहीं है दुनिया में, तो बिल्कुल, या टेररिज्म नहीं हो रही, तो अगर वो गलत कह रहे हैं तो फिर हमें भी साबित करना चाहिए कि हिंदुस्तान से टेररिज्म हो रही है, हिंदुस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, हिंदुस्तान सबसे पैसे मांगता फिर रहा है। फिर पाकिस्तान को भी इस तरह से उन पॉइंट्स पे भी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सर अफगान सिटीजन्स की, उनको जिस तरह से निकाला जा रहा है, तो उसके बाद तो एक बार फिर हामिद मीर साहब की भी एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल है। वो कहते हैं कि जी अफगान सिटीजन जो हैं वो टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, और उनको फंड कर रहा है या उनको सपोर्ट कर रहा है, रॉ का उन्होंने नाम लिया। तो आपको लगता है वाकई में भारत से जो है अफगान सिटीजन्स को इस तरह से फंड किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है, और वो टारगेट किलिंग में है, इस वजह से पाकिस्तान यहाँ से लोग। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर कमर चीमा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। ये दोनों डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और आने वाले टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इस पे काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। निकाल देखें, मैं हामिद मीर और ये ठीक है, ममालिक क्या करते हैं, आपको याद होगा वो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब के कुछ हकायक पता चले थे कि किस तरह डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक स्टोरी आई थी, उनकी रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने कहा कि किस तरह जो इंडियन जो स्टेट है वो रिसर्च करने वाले इदारों को किस तरह उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ था, और 15 साल से यूरोप के अंदर वो लगे हुए थे, और जिसको यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने अनर्थ किया था। इट वाज नॉट अबाउट पाकिस्तान या कोई उसका नहीं था वो। तो तंजीमें लोग करते हैं, किस तरह आपने सहारा बनाना है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इंटरनल मसले मसाइल होते हैं तो उसमें बहुत सारे जो इंटरनेट पे लोग बैठे होते हैं, दे बिलीव कि क्या करना है। जो जैसे इमरान खान साहब को देखें आप, जब वो हुकूमत से उतारे गए थे मैडम, तो उसके बाद उन्होंने एक क्राइसिस क्रिएट कर दिया पाकिस्तान में कि उन्होंने कहा मैं ही हूं और मैं ही सबसे ऊपर हूं, और फिर उनका जो सोशल मीडिया ब्रिगेड था वो सारे स्टेट को उसने पकड़ के कॉर्नर कर दिया हुआ था। तो ये चीजें जो हैं, इसमें रियासत के इंटरनल मुल्क के अंदर भी लोग मौजूद होते हैं, मुल्क बाहर भी लोग मौजूद होते हैं। सो आप प्रिंट मीडिया पे भी छपवा रहे होते हैं, आप यूट्यूब पे, आप टेलीविजन पे, आप रिपोर्ट्स छपवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अमेरिका, यूरोप के अंदर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लार्स जिन, आई थिंक वो 2006 में फौत हो गए, लेकिन उनको उनकी तरफ से आर्टिकल्स आ रहे थे और वो भी पता चला। जिसे कहते हैं UNHCR को किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। 750 जाली कंपनियां उस वक्त, मुझे याद है स्टिल, मैंने वो बड़ा डिटेल से हमने वो डाटा देखा था कि वो किस तरह जो है वो फर्जी तौर पे 119 मुल्कों में काम कर रही थी मीडिया कंपनियां। कुछ 550 वेबसाइट जो थी वो EU डिसइंफो लैब ने जो है वो अनर्थ की। सो स्टेट्स करती हैं, मैं नहीं कहता कि स्टेट्स नहीं करती। आज पाकिस्तान जो है, अगर वो अफगानिस्तान के हवाले से कह लें, अगर कुछ कर रहा है तो देयर आर मेनी इंडियंस हु विल यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड देयर आर मेनी पाकिस्तानीज हु विल यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान। कई लोग उसे ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देखेंगे, कहीं नेशनल सिक्योरिटी लेंस से देखेंगे, कहीं कहेंगे यार ये क्या बात हुई, पहले तो 40-50 साल गले से लगा के रखा है इन अफगान्स को, यकदम रातों रात फैसला कर लिया नहीं जी अब इनको भेजना है, ये हमारे मुल्क के दुश्मन है और फलान है ढमकान है। तो ये चीजें तो मैडम होती रहती हैं, ये चलता है। हामिद मीर बात कर रहे होंगे चंद एक जो वाकयात हुए हैं, और बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे। सो इस तरह होता है और वो हो रहा है। द ओनली थिंग जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये इस हवाले से जो अफगान रिफ्यूजीज के हवाले से जो चीजें हैं, इस पे स्टेट का एक व्यू है। स्टेट है जी, ताकतवर स्टेट है, वो कोई भी फैसला कर लेती है। वो जंगल की बादशाह है, राती फैसला करे, दिने फैसला करे, सुबह करे, शाम को करे, नाश्ते टाइम करे, दोपहर टाइम करे, कहीं करे, जो मर्जी करे, उसका एक मूड है, उसने फैसला कर लिया। और आपको पता है हमारी स्टेट तो पूछती भी नहीं किसी से,
वो तो सियासतदानों से भी नहीं पूछती, खुद ही राती फैसला कर लेते हैं, दिने फैसला कर लेते हैं। सो ये एक चलता है अफगान तालिबान के हवाले से। हमारे रिजर्वेशन हैं, उन्होंने हमारे मसलों को, उन्होंने उन दहशतगर्द ग्रुपों को होस्ट किया हुआ जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है फैसला कर लें, टीटीपी रखनी है कि पाकिस्तान को रखा है, अफगान तालिबान कहते हैं हमने टीटीपी रखनी है। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका ने उनको कहा था अलकायदा रखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रखनी है, अफगान तालिबान ने कहा था हमने अलकायदा रखनी है। सो क्वेश्चन उन्होंने बड़े, देखिए वो बड़े क्लियर है। सो पाकिस्तान क्या कह रहा है उन्हें कि ठीक है, तब आपने अलकायदा रख लिया था, को एज ए ग्रुप अडॉप्ट कर लिया था और आपने दुनिया से लड़ाई अडॉप्ट कर ली थी। आज आपने टीटीपी को और बाकी स्प्लिंटर ग्रुप्स को रख लिया और कहा जी हमने पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखना। तो ये चॉइस है। तो फिर पाकिस्तान एज ए नेबरिंग कंट्री, उसके पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं, क्या करना चाहिए? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। पिछले आपको पता 2 सालों में 3000 पाकिस्तानियों की जानें चली गई है मैडम, 3000। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जारी बात है बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो हमले कर रहे हैं एंड पाकिस्तान कहता है जी वो होस्ट कर रहे हैं अफगान गवर्नमेंट, हम उनको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, वो चित्राल पे हमला कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो करते हैं, हमारे इतने फौजी जानें चली गई, हमारे सिविलियंस की जानें चली गई, एंड नोबडी इज लिसनिंग। So then the government of Pakistan has its own choices and options, and they are trying to exercise those options and choices so that they can do something for the country. And उसमें फिर सारी बात है, everything is not good, जैसे कहते हैं ना, सब अच्छा तो नहीं हो रहा होता, कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इस तरह की चीजें तो मैडम हो जाती हैं। क्या ख्याल है आपका मैडम? बिल्कुल सर, हो जाती है, लेकिन सर ये आजकल जो मारे जा रहे हैं, जो अननोन गनमैन आके उड़ा देता है, कभी हाफिज सईद के लोग बताए जाते हैं, कभी मसूद अजहर के, या जो लोग भी यहाँ पे टेररिस्ट कहलाते हैं या जिनको यूएन ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बोला है, तो उनके लोग जब मारे जा रहे हैं और ये अननोन गनमैन आता है और मार के चला जाता है, एक आध बल्कि कई, मेरे ख्याल है 6-7 अभी तक तो हो चुके हैं। आपके ख्याल से ये कौन है जो आके इस तरह से मार रहा है? उसके ऊपर भी क्या यही कहा जाएगा कि इंडिया की तरफ से किया जा रहा है? मैडम इसमें 2-3 चीजें हैं। कोई क्लियर कट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैंने नहीं सुनी, स्वाय इसके कि पाकिस्तान की जो पंजाब हुकूमत, पंजाब के जो आईजी हैं, उन्होंने कहा जी होस्टाइल एजेंसीज। ठीक है, होस्टाइल एजेंसीज कौन सी हैं? और आप देखें ना, उसकी डेफिनेशन निकालेंगे तो आप पता नहीं कौन कौन होस्टाइल निकलेगी। हमें तो कहीं दिल करे फ्रेंडली मुल्क भी होस्टाइल निकला है। अब हमें तो ये होस्टाइल के कोई डेफिनेशन बता दे। होस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मुल्क जो होते हैं इस तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, माजी में भी मैं देख रहा था, अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था डिप्लोमेट में कि इंडिया जो है उसने क्या, उनके पास कोई हिट स्क्वाड है जो इस तरह की चीजें करता है। ठीक है, कोई इस तरह की चीजें हैं। आई थिंक द डिप्लोमेट ने इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है, और इफ आई वुड फाइंड आई कैन शेयर विद यू। लेकिन वो अच्छा था जस्ट टू फाइंड। और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मानते हैं कि यस दे डिड समथिंग, दे डिड फ्यू एक्शंस इन पाकिस्तान बैक इन 2013-12 के करीब। मेरी जाती राय ये है कि दोबारा कुछ चीजें हो रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट खामोश है, नहीं बोल रही। 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह है ओके इसको इतनी अहमियत ना दो, दूसरी वजह ये है कि मे बी वी वुड गिव रिस्पॉन्स एट सम प्लेस एंड टाइम एंड यू नो, तो इसको डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। लेकिन सिंस कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट या कोई चीज नहीं आई, तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट मच ऑन दैट। बट ऑब्वियसली द आईब्रोज लोगों की खड़ी हो गई है कि भाई क्या हो रहा है, ये कहाँ से बंदे आ रहे हैं। एक मस्जिद में मारा जाता है कश्मीर में, एक डस्के में मारा जाता है, कराची में मारा जाता है। ये कौन लोग हैं और क्या हो रहा है? और ये बड़ी तेजी से चीजें हो रही हैं। तो ये है सर मोस्ट वांटेड मारे जा रहे हैं, जो इंडिया में भी मोस्ट वांटेड जिनको कहा गया है। और क्या ये ऐसा तो नहीं कि हम लोग खुद ही, मतलब हमारी एजेंसीज वगैरह खुद ही उड़ा रही हैं ताकि दोबारा एफएटीएफ में ना जाना पड़ जाए? एफएटीएफ वालों को यकीन दिलाना है कि इस तरह के लोगों का सफाया हो गया पाकिस्तान से। देखिए, ये आपने जो पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद करा रही है ताकि एफएटीएफ ना जाना पड़े, मेरा ख्याल इसमें यह है कि ज्यादा लीगल मसले हैं। ठीक है, लीगल मसलों से मुराद ये है कि जैसे यूएनएससी की रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन है पाकिस्तान के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल इन लोगों के ऊपर यूएनएससी रेजोल्यूशंस आते हैं। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ में किधर फॉल करता है? वो लोग
या वो इंडिविजुअल जिनके ऊपर यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए हुए हैं कि ये दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन एक्टिविटी और द अदर इन कश्मीर एंड सो सो सिंस एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया हुआ है, बिकॉज पाकिस्तान ने उन तमाम लोगों को पाकिस्तान ने एफएटीएफ को कन्विंस कर लिया कि हमने उन तमाम लोगों को सजाएं दे दी हैं, जेलों में डाल दिया, सो एंड सो अब वो हमें ये निकाल दिया जाए। सो मेरा नहीं ख्याल कि द पाकिस्तान विल बी पुट बैक इन एफएटीएफ, उसमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मेरी जाती राय ये नहीं है, क्योंकि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज थे, तो वो उसके ऊपर ज्यादातर आपको बैंकिंग सेक्टर में लेजिस्लेशंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, वो चीजें थी, और कुछ ये चीजें थी। तो मेरी जाती राय तो इसमें ये है कि शायद ये उन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के अंडर फॉल ये लोग नहीं करते थे। मैंने हर केस स्टडी फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन दिस इज व्हाट आई बिलीव। बट अगर ये कहा जाए दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, तो वो जरूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि मच ऑफ द पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग जो है ना, इज अ पॉलिटिकल थिंग होती है। उस वक्त क्या ग्रेट पावर्स हमारे साथ कि क्या बायलैटरल रिलेशंस हैं और क्या चल रहा होता है और क्या उनको चाहिए होता है। 2 दफा तो उन्होंने डाला है हमें लंबे अरसे के लिए। 4 बार सर, 4 बार गए हम, आना जाना लगा रहे। सॉरी, मैंने शायद मिसरीड कर लिया। जी, क्योंकि वो मैंने भी चेक किया था, तो 4 टाइम्स, मतलब ये चौथी बार हम बाहर आए हैं, लेकिन दोबारा नहीं जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।